अगर मैं आपको वो 5, 10, 15, 20 टॉपिक लिखवा दूं कि इनसे 100% सवाल आएगा, तब भी आपको उस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 1.25 घंटा चाहिए। इसको पढ़ते तो बड़ी शान से है, कुछ कुछ लोगों को इंटरेस्ट भी आने लगता है, पर जब नंबर लाने की बारी आती है तो भाई साहब 45 मिनट 40 मिनट लेकर इसको सॉल्व करने पहुंच जाते हैं, कभी नंबर नहीं आए। आसान आई तब भी नहीं है। आसान आ रही है तो यहां से टाइम बचाना है, यहां से टाइम बचाना है, यहां टाइम देना है, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। अच्छा, आसान आ रही है, लोग इस पे फिर लग जाते हैं, बोले सर यही पढ़ लेते हैं या फिर ये पढ़ लेते हैं। ये जनरली सभी लोगों की फेवरेट होती है, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी चाहिए, अच्छा सब्जेक्ट है, रिलेट कर सकते हो आप फिजिकली। ये कई लोग इसमें रिलेट थोड़ा लैग करते हैं, रटने वाला या फिर याद करने वाला ज्यादा है। मैं किसी भी सब्जेक्ट पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं भैया, सीधी मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। इसको पढ़ते तो बड़ी शान से है, कुछ कुछ लोगों को इंटरेस्ट भी आने लगता है, पर जब नंबर लाने की बारी आती है तो भाई साहब 45 मिनट 40 मिनट लेकर इसको सॉल्व करने पहुंच जाते हैं, कभी नंबर नहीं आएंगे। आसान आई तब भी नहीं आएंगे। और दूसरा, जेईई मेंस हो चाहे एडवांस हो, उनका प्यारी मैथ्स की तरफ थोड़ा ज्यादा है। आप पूछ रहे हो ऐसे सवाल जिसमें कैलकुलेशन, अंधी कैलकुलेशन आ रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नॉलेज वाइज आप लैग कर रहे हो, कॉमन नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालनी है। अब लिख देता हूं सवाल, सबको पता है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स का सवाल आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं तेरी शिफ्ट में भी आएगा। बट अगर मैं यहां सवाल लिख दूं तो वो सवाल आएगा, उसका मतलब ये थोड़ी है सवाल देखती तू ऑप्शन पे टिक कर देगा। पेन चलाना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन एरर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। समझ में आया? अगर मैं आपको वो 5, 10, 15, 20 टॉपिक लिखवा दूं कि इनसे 100% सवाल आएगा, तब भी आपको उस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 1.25 घंटा चाहिए, क्योंकि सर कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो टाइम अपना लेके जाइए प्लीज। दूसरा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये मैंने ऐसा एक्सप्लेन कर दिया मतलब सर जेईई में मैथ्स के आसान सवाल ही आ रहे हैं, नहीं, डिफिकल्ट सवाल भी आ रहे हैं, कैलकुलेशन वाइज लेंथी सवाल भी आ रहे हैं। बट उसके पैरेलल में जब पूरा पेपर देखा जाता है, कोई भी शिफ्ट का कहीं का भी पेपर उठा लो, तो ऐसे सवाल भी आ रहे हैं जो डुएबल थे और एक एवरेज स्कोर से अबव आप उसमें स्कोर कर सकते थे, जो किसी एंगल से डिफिकल्ट नहीं थे, किसी एंगल से लेंथी नहीं थे, और आप वो भी नहीं कर पाए, वो दुख की बात है। अब एक डिफिकल्ट सवाल ही पूछ लिया, सर पता ही नहीं पूछा क्या है, तो छोड़ दो ना उसको भाई, कौन मना कर रहा है। ये आसान आ रही है तो यहां से टाइम बचाना है, यहां से टाइम बचाना है, यहां टाइम देना है, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। बस जरा फिजिक्स पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छी लग रही है, आसान भी आई है, इसके 25 सवाल कर भी लिए, एक बार वापस जाके उनकी कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं, तो भाई साहब ये सब करोगे तो उसके लिए टाइम थोड़ी बचेगा। आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाई मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। एक्चुअली इट इज नॉट, ये बन गई है डिफिकल्ट बातें सुनकर। तो जो भी अर्जुना मेरी बात सुन रहे हैं 11th क्लास वाले, तो प्लीज इस बात को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन लंबी ही जाती है। शॉर्ट कैलकुलेशन वाले सवाल होते ही नहीं है, नॉमिनल से सवाल होते हैं। क्लास नोट्स में आप देखोगे तो 10 में से या 20 में से एक सवाल आपको मिलेगा जिसकी कैलकुलेशन बहुत छोटी हो। कैलकुलेट करना पड़ता है जी, ठीक है, यही मैथ्स है। तो ध्यान रखिएगा प्लीज। हाउ टू हैंडल मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो टाइम लेकर पहुंचे, और टाइम लेकर जब पहुंचोगे तो आपके सवाल सही होंगे, आपको अच्छा लगेगा, बिलीव मी।